आई जस्ट विश कि जो साइबर क्राइम वाला पार्ट है वो सिर्फ एक ही दफ़ा हमने दिखाया था. आई विश वो थोड़ा थोड़ा साथ साथ चलता रहे तो वो ज़रा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि हम दिखाएं कि शायद वो लोग थोड़ी सी अपनी रिसर्च शुरू कर रहे हैं या कुछ भी. बिकॉज देखिए ये एक इतनी इट्स सच अ मीनिंग आजकल का इतना मॉडर्न क्राइम है, इतना इस सेंचुरी का डेकेड कह सकती हूँ का क्राइम है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन हम दे सकते हैं वाया आई एम श्योर नेट वगैरह पे है, लेकिन आई थिंक ड्रामे के थ्रू जब इंफॉर्मेशन आती है तो लोग ज़रा सा ज़्यादा उसको सुनते हैं, फिर मे बी रिसर्च करते हैं. सो आई फील वो साइड जो है वो ज़रा सा ज़्यादा आई एम मिसिंग दैट साइड. ये जब भी इनको देखती है शेरीन उसके अंदर एक जेलसी है. और क्यों? आई थिंक वन ऑफ द रीजंस इज दैट्स व्हाट शी वांटेड इन हर लाइफ आल्सो. फहाम से वो उसको ये मिल नहीं रहा जो अनस से अंसा को मिल रहा है. सो वो जब आती है ना वो उनको टॉलरेट नहीं कर पा रही कि क्यों है इतने क्यूट, क्यों है इतने अच्छे, क्यों है एक साथ. आई रियली लाइक दैट एंगल कि अब आई डोंट नो वेदर इट्स बिकॉज शी लाइक्स डीप डाउन इनसाइड शी इज एक्चुअली लाइक्ड अनस और it's just that that's the kind of relationship she wants from what's his name, Faham. लेकिन जो फहाम और उसका सीन था I thought it was very well crafted with good dialogues और उसका बिल्डअप बहुत अच्छा था. The only thing I found was a little strange was अम्मा ने इसको बुलाया हुआ था घर पे चाय के लिए और पासपोर्ट वो देगी और अम्मा बात करेंगी इसी, लेकिन अम्मा बहुत कन्वीनियंटली गायब हो गई. मुझे लगता है कि वो एक्सक्यूज़ ज़रा सा और सॉलिड होना चाहिए था. बट ऑब्वियसली या कोई और तरीका दिखा देते कि यू नो बाद में इनकी ये बात हो रही. लेकिन आई थॉट बोथ द कैरेक्टर्स डिड वेरी वेल. और शेरीन ने भी अपनी जो जिसे कहते हैं ना अपनी अना और अपना जो एक रोब है वो उसने बरकरार रखा. Even though she realizes that this guy, you know, it's going to be a big shock. अब देखते हैं next episode में क्या होता है. लेकिन उसने अपनी dignity बहुत अच्छे तरीके से उसने वो रखी है. और लेकिन मैं नादिया से बिल्कुल agree करती हूँ कि the reason needed to be a stronger reason. Because otherwise वो तो बाप भी खुश हो जाएगा, भाई भी खुश हो जाएगा कि ये लड़का इनकी ज़िंदगी से निकल गया है. Just by not going to Dubai वो थोड़ा सा मुझे अनरियलिस्टिक भी लगता है. because I mean boys who've grown up in this household वो अगर हम दिखाएं ना कि वो उसको जान के प्रेशराइज कर रहा है, वो उसको प्रेशराइज इसलिए कर रहा है कि वो चाह रहा है कि इसको दुख पहुँचे और इसको किसी किस्म की इशू हो, बाप के साथ लड़ ले. यू नो अगर हम शुरू से ये दिखाते कि वो इसलिए ये सारी कॉम्प्लिकेशंस इसकी ज़िंदगी में वो करता है, लाता है कि ये इतने आराम से इस रिलेशनशिप में अपने आप को ना समझे कि भाई दिस इज़ सच अ हॉन्की डोरी थिंग. देन अब्बा जो हैं इसको लेक्चर देते हैं तो दैट वाज वेरी क्यूट कि मेहनत करनी होगी उसको अपने क्या नाम है शायान को कि तुमको मेहनत करनी होगी बिकॉज माई फादर बिल्ट दिस फ्रॉम नथिंग एंड ही गेव. तो वो कहते हैं अब्बा कि अगर दादा ने कंपनी बना ली है तो और उन्होंने जितना हार्ड वर्क करना था कर लिया, अब हमें हार्ड वर्क करने की क्या ज़रूरत है. आई जस्ट लव हिज लेड बैक मीनिंग. उसने इतना डुबोना अपने बाप को कि हम वो सोच भी नहीं सकता उसका जो बाप है. लेकिन आई थॉट दैट वाज वेरी क्यूट. एक्सेप्ट वहाँ उसने अपने भाई की तारीफ़ की है. Whereas उस जो नफ़रत से वो इस लड़के को क्या कहते हैं उसका बाप बात करता है, यहाँ उसने भाई की तारीफ़ कर दी कि भाई द ब्रेन वाज हिम, मैं तो ऐसे ही आ जाता था. विच आई थॉट वाज एन इंटरेस्टिंग एंगल. आई डोंट नो व्हाई. फरहान्स परफॉर्मेंस जहाँ उसको पता चलता है कि ये दुबई का ट्रिप है, वो जब आता है आई थॉट दैट वाज फैंटास्टिक. आई थिंक ही इज़ डूइंग सच अ वंडरफुल जॉब. ही इज़ होल्डिंग हिज कैरेक्टर सो ब्यूटिफुली थ्रू आउट. और फिर वो कहते हैं ना पागल समझा भाई मुझे, यू नो लाइक first he takes it very normally and then एकदम से he goes to that one point and then again he comes down. I thought he did that so beautifully. जिसमें you know even what's her name शेरीन वो भी एकदम से डर जाती है और अम्मा भी एकदम से डर जाती है ना. बिकॉज द थिंग इज़ दैट उन्होंने लिटरली उसको बहुत हल्का लिया. मैंने कहा अब्बा को तो कुछ भी कह देंगे और वो हो जाएगा. देन
there was that very interesting conversation between what's his name, Shayan and his friend, जहाँ वो उसको बता रहा है 2 नंबरी कैसे करते हैं, उसको सारी चीज़ें बता रहा है. अच्छा, वहाँ शायान इतने मज़े से सुन रहा है और फिर उसको बड़े क्या कहते हैं, बड़े तंज़ी अंदाज में वो कहता है ना कि हाँ हाँ, जैसे हम सांस लेते हैं, स्विमिंग हमारे लिए नेचुरली आती है, और बच्चे जो हैं इस दुनिया में इसलिए तभी उनको पता चलता है कि 2 नंबरियाँ चल रही है, बिकॉज हम ग्रोन अप्स 2 नंबरियाँ करते, बच्चे तो नहीं करते, बिकॉज वो कह रहा है ना बच्चों का प्रोडक्ट है ना जो ये लोग बनाते हैं, समथिंग टू डू विद शुगर एंड ऑल ऑफ दैट. So I thought that was a very interesting conversation about मिलावट, about how we manipulate things, how we should be careful about हम अपने बच्चों को क्या खिला रहे हैं, क्या पिला रहे हैं. आई थिंक एक बहुत इट वॉज अ वेरी गुड कॉमेंट. वहाँ बाप अपनी मीटिंग में होता है और एकदम से पीछे देख के एकदम से गिव्स दिस वेरी स्ट्रेंज लुक टू दीज टू. वो मुझे नहीं समझ आया कि वो वाई डज ही फील दैट देयर कि क्या बातें हो रही है, क्यों हो रही है, वो मुझे अगेन इतना समझ नहीं आया. बट the only flaw about that scene, I really liked that scene, was that वो बहुत पब्लिक जगह थी जहाँ ये लोग बातें कर रहे थे. All the employees were sitting there, और वहाँ आप एक ऐसी बात कर रहे हो जिसमें आप उसके कंपनी के बेटे को बहका रहे हो कि तुम मिलावट करना शुरू कर दो, तुम अपना बैंक अकाउंट खोल दो. So I thought that was a big flaw in that scene, but otherwise I loved the jumlas of that scene. For me, I think the drama was, I'm also going to give it an 8 and an 8. I really enjoyed it. What's happening? I think 7 each is a fair number to give them. 7 Yes. मैया जी. I think both of them, the fact कि आपकी second story जो है वो उतनी ही strong चल रही है as the main story, that in itself says a huge thing about जो actors हैं, जो direction हो रही है, कहानी कैसे लिखी हुई है, क्या हो रहा है. So I think दोनों रिजवान ने और जोया ने अपनी एक जगह बना ली है इस ड्रामे में, और दे आर नॉट लेटिंग गो. वो कह रहे हैं कि भाई अगर आपकी कहानी इश्क वाली चल रही है तो हमारी भी ज़रा ट्रबल्ड इश्क वाली चल रही है, और आप देखें. एंड उसमें बिकॉज देर इज़, आई मीन इनका मसाला आने वाला है, अभी आया नहीं है, बिकॉज अब मसाला उनका कहाँ से आएगा जब इस बच्ची को पता चलेगा कि दादा और मेरा मियाँ जो है उन्होंने मुझसे झूठ बोला. इनका मसाला शुरू से चल रहा था, तो ऊंच नीच, और उन्होंने ये जो ऊंच नीच की जो गेम खेली है ना एक दूसरे के साथ, वो बहुत खूबसूरती से, बहुत ज़्यादा. आई मीन आई थिंक जोया, इवन दो मैं जोया के कैरेक्टर को थोड़ा सा इसलिए क्रिटिसाइज़ करती हूँ बिकॉज जोया केम अक्रॉस एज अ वेरी मॉडर्न, वेरी ओपन, बिकॉज उसने शुरुआत और जो जैसे कहते हैं ना पहला कदम उसने ही लिया था इस लड़के को मिलने के लिए, और सब कुछ इसने इनिशिएट इसने सारा किया था. तो फिर वो जो हाथ पकड़ना और वो जो सारा कुछ था वो क्यों कर रही है, मे बी देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट, आई डोंट नो. बट नीडलेस टू से इन दोनों ने इतनी खूबसूरती से ये लोग अपना ट्रैक लेके गए हैं, और अपनी जो माइंड गेम्स में जो इन्होंने अपने नुआंसेस और अपनी जो सलाहियतें दिखाई हैं इन दी एक्टिंग, बिकॉज इट्स नॉट उनका जो है लवी डवी है और 1-2 छोटी लड़ाइयाँ, लेकिन इनका तो कॉन्स्टेंटली ऊपर नीचे, बिकॉज वो ताने देता है इसको, फिर हट जाती है, फिर ये वापस आती है. सो आई थिंक वेरी वेरी वेल डन, बोथ ऑफ देम. आई एम गोइंग टू गिव देम एन 8 ईच.